नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 to 1 में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अनुपात और समानुपात का पार्ट 5। पार्ट 4 हमने पूरे करा दिए हैं। पार्ट 4 में टोटल ट्रिक्स से पढ़ाया था हमने। आज हम पार्ट 5 में भी आपको टोटल ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। और शुरू से एकदम लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं, देखो आइए पॉइंट पर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, हमने अभी तक आपको हर क्वेश्चन ट्रिक से करा रहे हैं, हर क्वेश्चन ट्रिक से करा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ट्रिक से कराए। लेकिन अब एक क्वेश्चन है जैसे इस टाइप का, वन मिनट। देखिए, जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति के पास थैली में 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुछ सिक्कों का अनुपात 3:4 का अनुपात है। क्या दे रखा है? एक थैले में कुछ सिक्के हैं, उनका अनुपात 3:4 का अनुपात है, ठीक। यदि कुल राशि 45 रुपए हो, मतलब टोटल जितने थैले में रुपए हैं, देखिए ये थैला है मान लीजिए, ठीक, ये हम थैला मानते हैं, ठीक है, ये थैला है। इस थैले में ठीक, इस थैले में 1 रुपए और 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे का कुछ अनुपात है, वो दे रखा है हमें 3:4, ठीक। ये हमें 3:4 दे रखा है। मतलब ये कह रखा है कि 1 रुपए के भी सिक्के हैं। मैंने ये चित्र इसलिए बनाया, आपको बताया है आपको कि आपको अच्छे से समझना है। ये थैला है, ये इसके कहने का मतलब टोटल ये है कि ये थैला, इसमें 1 रुपए के भी सिक्के और 50 पैसे के, दोनों सिक्के मिक्स हैं, ठीक। लेकिन इस थैले के अंदर जो टोटल पैसे हैं वो 45 रुपए हैं, वो 45 रुपए ही कह रहा है। कुल राशि 45 रुपए है। इसके जो थैले के अंदर है वो 50 पैसे और 1 रुपए दोनों को मिलाकर 45 रुपए है, ठीक। अब हमसे ये कह रहा है कि 45 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, या 50 पैसों के सिक्के ज्ञात करो, ठीक। ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा क्या करते हैं, देखिए ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। अभी हम रफ कर देते हैं, फिर सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए, यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कोई भी आपका डाउट है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक। उसमें जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी डाउट है हमसे मालूम कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। आते हैं देखो पॉइंट पर। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्या अनुपात दे रखा है, 1 रुपए और 50 पैसे। ये हमने 2 जगह डिवाइड कर लिया। इसका अनुपात दे रखा है 3:4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये तो कल वाली पोजीशन चल रही है, पिछली वीडियो की पोजीशन चल रही है सारी, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है। क्यों? अब ये बताइए, इसकी टोटल कीमत हमें दे रखी थी इन्होंने कि ये अनुपात में है, इसकी कीमत दे रखी थी 45 रुपए। अब ये बताइए 1 रुपए, ये 3 अनुपात है, तो इसका 3 अनुपात जब दिया है तो हम मानते हैं कि 3 सिक्के हैं, ठीक। तो 3 सिक्के की कीमत 1 रुपए वालों की कितनी होगी? 3 सिक्के अगर 1 रुपए के दिए हमें आपको, तो 3 रुपए ही हो जाएंगे आपके पास। तो हम 3 रुपए यहां लिख लेते हैं, अनुपात 3A लिख लेते हैं, क्योंकि 3 रुपए हो गए, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपको 4 रुपए 50 पैसे और 4 सिक्के, ये सिक्का है, ठीक। अब ये रुपए है, ठीक। अब ये 3 रुपए हो गए, 3 सिक्के के, 1 रुपए वाले सिक्के के 3 रुपए हो गए। अब 50 पैसे वाले सिक्के अगर 4 दे दिए जाए आपको, ये 4 अनुपात है, तो कितने रुपए बनेंगे 50 पैसे में? 2 रुपए। तो ये 2A लिख लिया, ठीक। एक्स भी मान सकते हैं।
अब इसके बराबर अनुपाती योग हमारे पास कितना आ गया 45, क्योंकि 45 रुपए हमें टोटल बता रखे हैं कि टोटल कुल राशि 45 रुपए है। बस इसे समझने का है। देखिए 3 अनुपात दे रखा है, 3 अनुपात, अगर 3 अनुपात दे रखा है और 1 रुपए वाले आपको 3 सिक्के दे दिए जाए तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास 3 रुपए। ये हमने वही लिख लिया 3 अब बात करते हैं 50 पैसे वाले। अगर 50 पैसे वाले 4 सिक्के आपको दे दिए जाए तो उसके रुपए कितने बन जाएंगे 2 रुपए। तो हमने ये 2A कर लिया। अब ये 45 कहां से आया 45 हमें दे रखा है क्वेश्चन में, कुल राशि 45 रुपए है। ठीक, तो इसका अनुपात योग बताइए 3 2 5, 5A बराबर 45। ठीक, तो इसे A को यहां पहुंचाएंगे बटे में 45/5, तो A का मान हमारे पास आ जाएगा, A बराबर हमारे पास आ जाएगा 9। क्या आ गया हमारे पास 9 पंजे 5 9 45, तो A बराबर 9 आ गया हमारे पास। लेकिन हमें A की वैल्यू आई है, हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या रखा था, देखिए यहाँ देखिए 50 पैसे के जस्ट नीचे 4, तो इसकी गुणा कर देंगे। 4A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये कर देंगे 4A बराबर 9 गुणा 4 9 चौक 36, आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइए किसी को यहां तक कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की, बताइए। ठीक, ये सबको सामने आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी की तरह क्वेश्चन कराते हैं एक और। अब की बार हमें अनुपात थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये सारा यही रहने देते हैं। अब की बार ऑप्शन नहीं देंगे हम आपको, ठीक है। ये अनुपात अब की बार कर लीजिए, यह क्वेश्चन चेंज करते हैं, आपको ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। काफी अच्छे से क्वेश्चन ही चेंज कर लीजिए। अगला टाइप करिए, एक किसान के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, ठीक। एक किसान के पास, किसके पास, किसान फार्मर, एक किसान के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। क्या है, कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं, ठीक। अब यदि सिरों की संख्या कितनी हो 48, सिरों की संख्या हमें दे रखी है 48, ठीक है। और पैरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या हमें दे रखी है 120, 120। पैरों की संख्या कितनी है 120, ठीक। पैरों की संख्या 120 है। ठीक, तो किसान के पास गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसान के पास गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ए ऑप्शन दे रखा है 14, बी दे रखा है 120, सी दे रखा है 12, डी दे रखा है 140, ठीक। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को हम आपको 2 से 3 बार, 3 तरह से, 3 बार नहीं सॉरी 3 तरह से करना सिखा सकते हैं, और 3 में जो आपको पसंद आए उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले सीधा इसे एक्स मान के तो हम करा नहीं रहे, क्योंकि एक्स मान के तो आपको किताबों में बहुत सी किताबें आपने पढ़ी होंगी, उस किताबों में आपने पढ़ लिया होगा। एक्स मान के अगर ना भी पढ़ा होगा तो आप किताब मार्केट से लेकर आओगे कोई भी किताब, तो उससे पढ़ लीजिए, उसमें देख लीजिए एक्स मान के कराया हुआ काफी लंबा क्वेश्चन है, हम उससे नहीं कराएंगे क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हम सीधा और सीधा कराएंगे एक सुपर शॉर्टकट। देखिए सुपर शॉर्टकट, देखिए हमें कितने पैर दे रखे हैं, पैर और सिर, सिर कितने हैं 48, ठीक। पैरों की संख्या कितनी है 120, 120 कितनी है 120। अब बताइए अब इसमें हमें ये बताइए कि अगर हमसे पूछा है गायों की संख्या, गायों की संख्या, तो हम सीधा क्या करेंगे, जो सिर हमें दे रखे हैं, तो गाय के कितने पैर होते हैं 4 और मुर्गे के कितने होते हैं 2, ठीक। तो हमें अगर पूछा हो यहाँ पे गाय, हमसे पूछा है गाय, ठीक, तो हम क्या करेंगे, जितने मुर्गे के पैर होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। किसमें, सिर में, तो सिर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, ठीक। तो ये हमारे पास हो गए 120, 48 दूनी कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 96, ठीक। तो 96, ठीक 96, अब इसे जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24, ठीक। 120, अब देखिए ये हमने जब 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमसे गायों की संख्या पूछ रहा है, तो हमें गायों के जस्ट अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना, उसके पैरों से, कितने पैर हैं, तो हमें मुर्गे के 2 पैर होते हैं, अपोजिट में मुर्गा दे रखा है, तो मुर्गे के 2 से मल्टीप्लाई करते तो 48 दूनी 96 हो गया, ठीक। अब जितने टोटल पैर हमें दिए थे क्वेश्चन में, उनमें से जो हमारे मारे हुए पैर आए हैं वो माइनस कर दिया, हमारे अब माइनस करा तो ये संख्या हमारे पास आ गई। अब भी हमारे पास ये आंसर नहीं है, क्यों, अब इसे एक बार 2 से और डिवाइड करिएगा, बराबर 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, बस एक बार आपको समझने में थोड़ा फेर पड़ेगा, आपने ध्यान से देख लिया तो कभी जिंदगी में हाथ नहीं लेता, क्वेश्चन भूल नहीं सकते और कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। किसी की भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस लगातार भाग 1 से भाग लास्ट तक देखिए, जो मैं वीडियो करा रहा हूं आपको हर चैप्टर की, किसी की और भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, खास करके यूपी के एग्जाम के लिए, ठीक है, ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए भी है, लेकिन 101% यूपी के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए अब ये 12 हमारा आंसर आ गया, कैसे, देखिए एक बार शुरू से देखिए, हम आपको स्टार्ट से बताते हैं। हमें संख्या दे रखी है सिरों की 48, तो 48 हमने लिख लिया, और हमें दे रखा पैरों की संख्या 120, पैरों की संख्या हमने 120 लिख ली, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि गायों की संख्या बताइए, गायों की संख्या, हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि अगर यहाँ गायों की पूछा हो तो उनके जस्ट अपोजिट जो पहले दिया हो, जो जस्ट अपोजिट के दे रखा मुर्गे, अगर यहाँ मुर्गे दिया होता तो उस मुर्गे के जस्ट अपोजिट क्या होता, फिर गाय, ठीक। तब गायों के पैरों से मल्टीप्लाई करते, गाय के पैर कितने होते 4, तब 4 से करते, लेकिन यहाँ दिया है गाय, तो गाय के जस्ट अपोजिट क्या है, मुर्गा, मुर्गे के पैर होते हैं 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो 48 दूनी 96 हो गया। तो अब जो हमें क्वेश्चन में पैर दिए थे उनमें से वो पैर आए थे माइनस कर दिए, तो 120 माइनस 96 24, 24 जो आया उसे भी हर क्वेश्चन में चाहे कोई कुछ भी आए 2 से ही डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक। अब यहाँ इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और आपको एक बार मुर्गे से करके दिखाता हूं, देखिए
क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर गलत कर देंगे बच्चे, क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक, देखिए अगर यहां हमें क्वेश्चन दिया होता, मान लो यहाँ मुर्गों यहाँ गायों की संख्या के बजाय मुर्गों की यहाँ गाय यहाँ दे रखी होती और मुर्गे यहाँ होते, ठीक, ठीक, तब हम सीधा क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आ गया इसे आप कर लेना अपने आप, तो इस क्वेश्चन को हम सीधा क्या करते हैं, वहां हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्यों, गाय को अपोजिट से किया था, लेकिन यहाँ हम सीधा आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ मुर्गे की संख्या हमसे पूछी है तो यहाँ मुर्गों के अपोजिट से करेंगे, क्या है, यहाँ मुर्गों के अपोजिट गाय, तो गाय यहाँ 48 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब इसे रब करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है थोड़ा, तो इसलिए हम अगला क्वेश्चन कराते हैं। इसे कर लीजिए, अगर ना हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लीजिए और मुझे क्वेश्चन सेंड कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं आपको सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, या आप वीडियो में पूछना चाहेंगे तो हम वीडियो में भी, अगली वीडियो में बता देंगे आपको। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 हो, कितना, 3:4 हो, तथा B अनुपात C बराबर कितना हो, 8:9, ये थोड़ा दूर लिखिए, 8:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात, या A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या, इसे लिख लीजिए। ठीक है, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि A अनुपात B का अनुपात ये है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक, अब कॉमे में एक चीज और पूछ लेते हैं हम आपसे, तो A अनुपात C बराबर क्या, ये हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ABC का अनुपात तीनों का भी और A और C का भी। ठीक है, ये हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम सीधा क्या करेंगे, देखिए A अनुपात B अनुपात C, ये हमने तीनों लिख लिए। अब A और B का अनुपात कितना है, यहाँ लिख लीजिए 3:4। ठीक, लिख लिया, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब B और C का अनुपात यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 4 है, कोई दिक्कत नहीं, यह सीधा 8 यहाँ नीचे लिखिए और पॉइंट लगाइए, अब C के नीचे लिखिए C बराबर दे रखा है 9, तो 9, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसलिए A और B का अनुपात 3:4 और B और C का अनुपात 8:9, B और C। ठीक है, अब हमें ABC का कैसे पता चलेगा, A B और C का कैसे पता चलेगा, ऐसे क्वेश्चन में हम सीधे क्या करते हैं, जो ये संख्या दे रखी है इसी को आगे बढ़ा देते हैं, यहां कर दिया 4, ये 8 इधर कम है तो इधर 8 कर दिया। ठीक है, बस सीधा देखिए, यहाँ की संख्या ये कॉपी कर दी आगे और यहाँ की संख्या कॉपी करके कर दी पीछे, क्योंकि हमें संख्या मालूम करना है। अब सीधा इस क्वेश्चन में सीधा क्या करेंगे, 9×36 अनुपात 8×32, 8×24, बताइए, यहां तक सबको समझ में आ गया।
बताइए ये किससे घटेगा, बताइए 4 से। 4 छम 24, 6 चौक 24 और 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36। ठीक है, ये कट गया। ठीक, तो अब हमारा अनुपात आ गया 6:8:9। ठीक, इसे काट दिया हमने सबको 4 से। ठीक है, 4 से जब काटा तो 6:8:9, लेकिन ये किसका अनुपात आया, ये सीधा देखिए A/B/C का। ठीक, अब A/B और C का अनुपात हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर ए का आंसर। ऑप्शन नंबर ए का आंसर तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पूछा था इसका आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक, ध्यान से देखिए एक बार और क्वेश्चन नंबर 1। अब बी में कुछ नहीं बचा, दूसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा इसमें, इसे तो हम एकदम करा देंगे। देखिए A/B/C लिख लिया। ठीक, हमें अनुपात दे रखे ए और बी का 3:4, तो 3:4 लिख लिया, है रोक दिया सवाल। उसके बाद बी और सी का, तो नीचे बी और सी का अनुपात लिख लिया 8 और 9। अब ये 8 इधर 11 क्यों आया और ये 5 4 क्यों आया, ये हम ऑटोमेटिक बढ़ाते हैं ए बी सी का तीनों का अनुपात निकालने के लिए। तो ये बैक कर दिया और ये बढ़ा दिया। ठीक, अब इनकी तो मल्टीप्लाई कर दी। देखिए 8 दिया 24, 4 8 चौक 32, 4 नाम 36, ये मल्टीप्लाई जब करी तो ये नीचे लिख दिया और 4 से काट दिया टोटल। ठीक है, तो 6:8:9 ये एबीसी का अनुपात आ गया। लेकिन अब हमें एक ए अनुपात और सी का वाला अनुपात बताना है। ए और सी के अनुपात में क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 6, निकाली गया हमने दे नहीं रखी, सॉरी निकाली गया 6 और सी की 9। ठीक, तो बराबर भी लिख सकते हैं, अनुपात में रहने दीजिए यहाँ, इसे काटेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो ए और सी का अनुपात आ गया 2:3। बताइए किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई नहीं। ठीक, बताइए। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए एक बार देखते टाइम, देखते हैं टाइम कितना हो गया। ठीक है, अभी टाइम है। अब एक क्वेश्चन और करिए, इसके बाद हम आपको टाइम के अनुसार बताएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन हमें दिया है, ये सारे क्वेश्चन में एग्जाम में आए हुए करा रहा हूँ। ये एसएससी 2006 में आए हुए क्वेश्चन था, जो अभी कराया था मैंने। ये सारे एग्जाम में मुझे बताने की ध्यान रहे न या रहे, आप ये ध्यान रखिए कि हमेशा मैं जो एग्जाम क्वेश्चन जो कराता हूँ एग्जाम में आए हुए और रिपीट क्वेश्चन कराता हूँ। कोई भी क्वेश्चन में बाहर से नहीं आता, विकल्प भी उसी के होते हैं जो एग्जाम में आते हैं लगभग। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप देखिए, आपको बोर्ड पर दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3:4। ठीक, तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7। ठीक है। ठीक, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बराबर क्या। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 9। ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमने आपको अभी सीधा बताया कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात कितना दे रखा, 3:4। क्या दे रखा, 3:4, ये लिख लिया। अब बी और सी का 4:7 लिख रखा है। ठीक है, 4:7। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसके बाद क्यों रखा,
पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर था, ये वाली संख्या पहली 4 थी और दूसरी 8 थी, तो वहां हमें संख्या आगे बढ़ाना और पीछे करना पड़ा। लेकिन इसमें अब ये संख्या दोनों सेम है। क्या है? दोनों संख्या सेम है, तो इसे सीधा हम ना संख्या को आगे बढ़ाएंगे ना पीछे करेंगे, सीधा हमारा ABC का अनुपात आ जाएगा 3 ये 4 जब दोनों कॉमन है तो 4 आ जाएगा, फिर ये 7 इसी तरह आ जाएगा। हमने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था ये संख्या आगे बढ़ाई थी, ये आगे बढ़ाई थी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करा था, फिर अनुपात निकाला था। इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दोनों 4 है, अगर यहाँ कुछ और संख्या होती तब हमें संख्या आगे बढ़ानी पड़ती। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात आ गया 3:4:7। ठीक, अब ये हमारे पास ABC की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा A + B + C की वैल्यू अपॉन C की वैल्यू। देखिए A बराबर हमसे पूछा है A + B + C अपॉन C। ठीक, ये हमसे पूछा है, तो इसे क्या करेंगे हम सीधा, A की वैल्यू हमें दे रखी है 3, ये आ गई, B की वैल्यू देखेंगे 4 प्लस C की क्या आई है 7, C की 7 अपॉन C की वैल्यू फिर 7 बराबर 4 और 3 7, 7 और 7 14 अपॉन 7, तो हमारी आंसर आ गया 7 दूनी 14 2। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर C करेक्ट। बताइए किसी को कोई दिक्कत? ये हमने बार-बार आप पे डाउट आ रहा होगा सर ये आपने गुणा, ये संख्या आगे बढ़ा के गुणा क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि ये दोनों संख्या सेम थी 4 4। ये 4 के बजाय 5 दे रखा होता तो हमें 4 आगे बढ़ाना पड़ता और 5 पीछे करना पड़ता। ठीक, यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, ठीक, आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हैगा, उसमें ज्वाइन कीजिए और आप कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हो, डायरेक्ट हमसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।